नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी औरतों में जब बच्चे नहीं होते हैं उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इसे हम इनफर्टिलिटी का नाम कब देते हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको पहले ये जानना चाहिए कि इनफर्टिलिटी क्या है। यानी बच्चे नहीं होते हैं अगर, तो इसे हम इनफर्टिलिटी कब कहते हैं। अगर एक कपल 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि कॉन्डम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं यूज करते हैं और 1 ईयर तक रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, तो भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं आता है तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर ये लोग 35 की उम्र के आसपास हैं, यानी कि ज्यादा उम्र के महिला हैं, तो ये 6 महीने तक ही देखा जाता है। समझ रहे हैं आप? 30 ईयर से अगर कम हो तो 1 ईयर तक देखा जाता है। 30 ईयर से कम महिला हो, अगर 30 साल से अगर कम हो महिला, तो 1 साल तक देखा जाता है। अगर 35 से ऊपर हो तो 6 महीने तक ही देखा जाता है प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है और उसे एटलीस्ट जो भी परीक्षाएं होती हैं वो करना शुरू करते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाते हैं। तो ये होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स। अब इरेगुलर पीरियड्स पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, या ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। कभी कभी थायराइड हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अगर ठीक ना हो तो भी पीरियड में दिक्कत होने के कारण आपका जो ओव्यूलेशन है, अंडा जब रिलीज होना चाहिए जब नहीं होता है, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स यानी अंडा रिलीज नहीं होने की प्रॉब्लम्स, पीसीओएस प्रॉब्लम्स। दूसरा होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जहां पे गर्भ में जो टिश्यू होता है, लाइनिंग होता है, जो हर महीने पीरियड की तरह बाहर निकल जाता है, वो टिश्यू गर्भ के बाहर भी पलने लगता है। जैसे ओवरीज पे हो सकता है, आपके गर्भ के बाहर हो सकता है, पेट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जब ये बाहर पलने लगता है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो इसमें होता ये है कि जब आपका पीरियड आने लगता है तो ये टिश्यू भी बढ़ने लगता है और इससे बहुत दिक्कत होती है, पेन बहुत होता है। और यही नहीं, इसके होने के कारण अंदर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवरीज हो गए, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए और गर्भ हो गया, ये सब शेप में बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह से प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम होते हैं। ये सब कारण के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी एक कारण हो सकता है। लाइफस्टाइल में अगर आप डायबिटिक हैं, मोटापे का शिकार हैं, जैसे कि आपको बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इन कारणों की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग और अल्कोहल भी इंक्लूडेड है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शराब पी रही हैं या स्मोकिंग कर रही हैं, तो भी आपके एग क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है और आपका प्रेगनेंसी पीछे हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो ये हुआ इनफर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी क्या होता है, फर्टाइल कैसे होते हैं, आप प्रेग्नेंट होते कैसे हो? प्रेगनेंसी पाने के लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, क्या आपका अंडा ठीक से रिलीज हो रहा है, ये देखते हैं हम। दूसरा, क्या आपके ट्यूब्स अच्छे हैं, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जहां अंडा रिलीज होने के बाद वेट कर रहा होता है, अगर वो ट्यूब्स अच्छे हैं तो भी आपके चांसेस अच्छे होते हैं। चौथा, क्या आपका गर्भ अच्छा है, यानी कि आपके रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, उसका शेप ठीक है, उसका साइज ठीक है, और क्या बचपन से कोई इसमें कोई शेप में खराबी है, ये सब इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या आपके पार्टनर के, क्या आपके हस्बैंड के स्पर्म्स ठीक है। अगर ये सब ठीक है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हर पार्ट जो मैंने आपको बताया, ओवरीज का, ट्यूब्स का, गर्भ का, स्पर्म्स का, हर एक चीज का टेस्ट है। इन टेस्ट में अगर सब कुछ ठीक है तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, यानी कि 1 साल आपने ठीक से ट्राई किया और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि सब टेस्ट ठीक हैं, ट्यूब्स ठीक है, गर्भ ठीक है, स्पर्म्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन बदलेगा। ये हुआ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होते हैं। अब देखते हैं हार्मोन्स कौन से जरूरी होते हैं। मैंने आपको थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में अभी मेंशन किया, लेकिन ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स नहीं है, यानी कि ये आपके बॉडी के जनरल फंक्शनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि थायराइड अगर ठीक ना हो, कम या ज्यादा हो, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, कम होना या ज्यादा होना, दोनों आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं है और एग के ओवुलेशन के लिए भी ठीक नहीं होते। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये अगर ज्यादा होता है तो भी ओवुलेशन में, एग के रिलीज होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो
हार्मोन्स होते क्यों कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए लाभदायक होते हैं। पहला है FSH, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH कहते हैं हम इसे। ये दो हार्मोन्स आपके ब्रेन के पीछे हाइपोथैलेमस करके एक छोटा सा पार्ट होता है, वहां से रिलीज होते हैं, यानी कि वहां से उनका सिग्नलिंग होता है और वहां पे वो रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स आपके डायरेक्टली ओवरीज पे काम करते हैं। ओवरीज में बहुत सारे अंडे होते हैं। एक महिला जब उनके माता के गर्भ में होती है तभी उनके ओवरीज में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, और जैसे वो पैदा होती है वहां से उनके नंबर्स में ये जो कम होने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। सो जब तक वो मेनोपॉज तक आती है, ना कि जब तक पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तब तक सारे अंडे खत्म हो जाते हैं। हर महीना एक ही अंडा रिलीज होता है। सो FSH और LH जो हार्मोन्स हैं ओवरीज पे काम करते हैं। एक 10 या 15 एग्स ग्रो होना शुरू करते हैं, लेकिन एक ही रिलीज होता है, एक ही अंडा ओवरीज में से रिलीज होता है और ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है। जब ये ट्यूब में वेट कर रहा होता है, अगर स्पर्म्स वहां तक पहुंच गए तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक स्पर्म अंडे के अंदर जाके उसे फर्टिलाइज करता है। इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो तैयार होता है, बच्चा ही बोलते हैं बट उसे क्योंकि वो कुछ सेल्स का ही होता है, कुछ कण ही होते हैं उसके अंदर, वो सेल्स वाला एम्ब्रियो गर्भ में आके चिपकता है और प्रेगनेंसी आते हैं। तो FSH और LH एग के ग्रोथ के लिए और रिलीज के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं और दो हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये भी बहुत जरूरी है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एग के रिलीज के लिए ही नहीं, लेकिन गर्भ के बढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और जब एम्ब्रियो आकर वहां पे चिपकता है, उसका आहार क्योंकि ब्लड से ही आता है, उस ब्लड फ्लो को बढ़ाकर प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में बहुत सहायक होता है। तो 4 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों का ठीक रहना, बैलेंस्ड में रहना भी बहुत आवश्यक है। थायराइड, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे परीक्षाएं इंक्लूड होते हैं प्रेगनेंसी के चेक के लिए, क्यों प्रेगनेंसी आपको नहीं आ रहा है देखने के लिए। तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बच्चे का ना होना के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको ठीक तरह से जांच कराना चाहिए और प्रॉब्लम कहाँ है देखते हुए उसे ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट द्वारा। अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य नीचे दिए नंबर्स पे फोन कीजिए। थैंक यू।